नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में ना दो टाइप होते हैं नहीं बोल सकता मैं, होते थे, अभी भी है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही टाइप यूज़ होता है। तो जब एक्चुअली रिएक्ट लॉन्च हुआ था तब ऐसे था कि स्मार्ट कंपोनेंट एंड डम कंपोनेंट। डम कंपोनेंट बेसिकली वन फंक्शन जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ डेटा भेजते थे और वो रेंडर करता था। अभी उस डेटा को क्या बोलते हैं सब हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। दूसरा होता था स्मार्ट कंपोनेंट। स्मार्ट कंपोनेंट मतलब जो स्टेट है वो हम लोग वहाँ पे इनिशिएट करते थे और स्टेट मैनेजमेंट करते थे, और जो डम कंपोनेंट है उसमें जस्ट स्टेट पास करते थे एंड जस्ट वो हो जाता था, आई मीन रेंडर करता था। तो दैट्स कॉल्ड एज टू डिफरेंट। बट लेकिन अभी रिएक्ट हुक आ गया है, रिएक्ट हुक, जिसके वजह से हम फंक्शनल कंपोनेंट पे भी स्टेट इनिशियलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लास्ट टाइम का कोड है, हम लोग ने एक SRC में एक index.js बनाया था। सो नाउ index.js में हमेशा पूरा का पूरा हम लोग वेबसाइट लोड करेंगे। तो वेबसाइट के जितने भी सारे कंपोनेंट्स है वो सारा चीज़ हम लोग एक अलग फाइल बना के करेंगे, दैट कॉल्ड एज app.js। सो हमेशा अभी देखिए, जब भी हम लोग रिएक्ट का कुछ भी कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं तो वो फाइल नेम कंस्ट्रक्टर टाइप होना चाहिए, लाइक कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड बाकी कैमल केस जैसे आपकी मर्जी। सो मैंने एक app.js बना दिया है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट। ओके, फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पे हम लोग कोई भी रिएक्ट डॉम का काम नहीं करने वाले, इसके लिए नो रिएक्ट डॉम, जस्ट एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे ऐप, ओके, इज इक्वल्स टू वन फंक्शन, ओके, एंड उसी फंक्शन को हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ओके, सो ये हो गया एक्सपोर्ट। अभी इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में बेसिकली वो पूरा का पूरा जो हेलो वर्ल्ड या फिर जो भी आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग जैसे डालने वाले, जैसे मैं एग्जांपल में बताया हेडर फुटर, सो यहाँ पे हम लोग अलग अलग हेडर फुटर के भी अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे एंड वी विल रिक्वायर लाइक दिस हेडर एंड ऑल। तो इसके अंदर हमें एक रिटर्न करना है। रिटर्न में आप ब्रैकेट डालो, दैट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस। अभी अगर मैं सेव करूँगा तो ये निकाल देगा ब्रैकेट। ओके, सो कंपोनेंट्स के भी कुछ रूल है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये नॉर्मल रेंडर करते हैं। नाउ ये जो ऐप कंपोनेंट है वो हम लोग इंडेक्स में रिक्वायर करते हैं। चलिए इंडेक्स में जाता हूँ मैं, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप। ओके, और यहाँ पे आपको जब भी कंपोनेंट कोई कॉल करना होता है तो आप ऐसे कॉल करेंगे, लाइक एन HTML ऐप ओपन ऐप क्लोज, या फिर अगर सिंगल भी लिख सकते हैं विथ सेल्फ क्लोजिंग ऐप। सो अभी मैं सेव कर रहा हूँ, हमारा टर्मिनल में प्रोजेक्ट रन है, जाते हैं ब्राउज़र में एंड विल जस्ट रन आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। रिलोड करेंगे तो देखिए, तो सब कुछ यहाँ पे जैसे चल रहा था वैसे ही है, हेलो वर्ल्ड चल रहा है। ओके, सो कंपोनेंट का सबसे बेसिक रूल ये है कि कंपोनेंट में आप पैरेलली दो चीज़ें नहीं डाल सकते, इस एन एरर। सो यहाँ पे भी दिखा रहा है, अगर यहाँ पे भी देखो तो आपको बताएगा। सो कंपोनेंट हमेशा आपका एक ही पैरेंट के अंदर होना चाहिए। ओके, इस एरर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेंगे और उसमें ये दो डिव डाल देंगे। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होता है कि अभी इसे रेंडर करके देखो। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके प्रॉपरली, तो हमारे पास एक अननेसेसरी एक डिव बढ़ जाता है, राइट। हमें वो पैरेंट में रैप करना है इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। सो ये ओपन क्लोज अगर आप करोगे तो बेसिकली एरर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट करके देखो तो डिव में दोनों, वो आपका जो एम्प्टी डिव था वो चला गया, नॉर्मल दोनों भी डिव आ गए हैं। सो नाउ डेज इन रिएक्ट अपग्रेड हम लोग को ये रिएक्ट फ्रैगमेंट भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्ट फ्रैगमेंट। सो गाइज, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में, रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट एक कंपोनेंट को रैपर की तरह यूज़ होता है। चलिए बात करते हैं कंपोनेंट के फोल्डर स्ट्रक्चर की। तो हम लोग ने जो SRC फोल्डर बनाया था, तो अभी जितने भी हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे वो एक कंपोनेंट के फोल्डर में बनाएंगे, लेकिन वो फोल्डर भी हम लोग SRC में बनाएंगे। तो SRC पे भी मैं जाके एक नया फोल्डर बना रहा हूँ कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आप स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन आपकी मर्ज़ी कैसे लिखना है, कंपोनेंट। ओके,
कंपोनेंट्स, ओके। सो इसमें आप अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हो, लाइक पेजेस, कॉमन कंपोनेंट, लेआउट एंड ऑल, लेकिन जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको, लेकिन कंपोनेंट्स तक आप रखिए, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर मैं और एक कंपोनेंट बनाता हूँ एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके। सो गाइस अभी मैंने एक हेडर कंपोनेंट बना लिया है। अभी इसमें रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हेडर हमेशा एक ही रैप पर होना चाहिए। तो आप ये प्रैक्टिस हमेशा रखिए रिटर्न के बाद ब्रैकेट्स देने की। ना इसको भी मैंने हेडर एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली यहाँ पे नोटिस किया होगा, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर बेस्ड चलता है, लाइक कैपिटल एच। ओके, सो अभी ना मैं ऐप में जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा हेडर, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, ओके, डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर। नाउ यहाँ पे डाल रहा हूँ हेडर, ऑलराइट। सो अभी यहाँ पे जाएंगे, हम लोग देखेंगे लोकल होस्ट। सो हेडर भी आ गया है, इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हेडर आ गया है। सो ये दोनों भी जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाए हैं वो है फंक्शनल कंपोनेंट। तो एक बार क्लास कंपोनेंट चेकआउट कर लेते हैं। हालांकि अभी अभी फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ बहुत बढ़ गया है, लेकिन स्टिल क्लास कंपोनेंट पता भी होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तो क्लास कंपोनेंट के लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने हेडर में एंड मैं ये जो ऑलरेडी फंक्शनल कंपोनेंट लिखा था उसे मैं कमेंट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आई विल कीप एज इट इज़। रिएक्ट में हमें और एक चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एन कंपोनेंट। ओके, वो होने के बाद हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास और कंपोनेंट का नाम विच एक्सटेंड आवर कंपोनेंट। सो ये कंपोनेंट जो है वो रिएक्ट का कंपोनेंट है, इसके लिए हम लोग रिएक्ट का कंपोनेंट डालेंगे। नाउ इसके अंदर हम रिटर्न नहीं कर सकते, हमें वो रेंडर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट का। सो रेंडर, देन यहाँ पे इस रेंडर के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे हमारा जो हेडर का जो नॉर्मल जो भी कंपोनेंट का था वो सारी चीज़। सो इस रिटर्न के अंदर आप जो भी लिख रहे हो दैट विल बी कॉमन एज जो आपका फंक्शनल कंपोनेंट में है वैसे ही। सो मैंने यहाँ पे ये रिटर्न कर दिया है एंड थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो अभी हम लोग चेक करते हैं, सीखिए हमारा कोड कंपाइल हो गया है सही से। और अगर हम लोग ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमारा कोड एज इट इज़ चल रहा है। सो गाइस इस तरीके से लिखते हैं हम लोग क्लास कंपोनेंट और इस तरीके से लिखते हैं हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट। सी पहले थोड़ा इशू था क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग स्टेट नहीं डिफाइन कर सकते, तो अगर स्टेट अगर आपको चाहिए तो आपको एक्चुअल क्लास कंपोनेंट ही यूज़ करना पड़ता था। सो अभी ऐसा नहीं है, अभी हुक्स आ गए हैं रिएक्ट के जिससे आप फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट यूज़ कर सकते हो। गाइस ये है कंसेप्ट कंपोनेंट का। अगले वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे कि इस कंपोनेंट में हमें डेटा कैसे भेजना है। चिल्ड्रन से भेज सकते हैं, प्रॉप से भेज सकते हैं, तो क्या होता है प्रॉप्स और क्या होते हैं चिल्ड्रन, हम लोग चेकआउट करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।